ममता बनर्जी दीदी जो है हमारी, वो सोच करके अगर अपने ये भाषण देना और उत्तर प्रदेश में आकर के कर रही हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं वो सब आंकड़े बता देंगे। अब आप वोट मांगने के लिए आ रही हैं कि आप भाई वोट करिए, ये सब 2024 का जो है, ये जो एक तरह से येन केन प्रकारेण वो चाह रही हैं कि मैं एक नेशनल फेस बनूं। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। अगर टीका लगाना गुनाह है तो टोपी पहनना भी गुनाह है ना। इस तरीके की बात आप एक प्रदेश के लिए क्यों टारगेट करके बोला? अपने कुछ वोटों को घुमाने के लिए आप दूसरे प्रदेश के लोगों को इस तरह से अपमानजनक शब्दों से नहीं वो कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है जी। आदरणीय ममता दीदी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि वो पश्चिम बंगाल देखें। सपोर्ट कर ही रही हैं, साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। जो लाशें नदियों में बही हैं, कोरोना काल में इतना लोगों ने त्राहिमाम देखा है, तो मैं डंके की चोट पर कह रही हैं। मैं ये बात आपसे बस यही पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उत्तर प्रदेश में है। इस समय आचार संहिता लगी हो एक अलग बात है, पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रदेशों में भी बहुत सारे अन्य प्रदेश हैं जहाँ पे सरकार है। कोई एक बीजेपी का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आया चुनाव प्रचार करने? नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको अपना प्रदेश देखना है। आदरणीय ममता दीदी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि वो पश्चिम बंगाल देखें, वहाँ के हालात देखें, अपने सूबे को मैनेज करें। पश्चिम बंगाल में किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं वो सब आंकड़े बता देंगे। और इस तरह से रोप प्रत्यारोप 2024 की जो ये ममता बनर्जी दीदी जो है हमारी, वो सोच करके अगर अपने ये भाषण देना और उत्तर प्रदेश में आकर के कर रही हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबका स्वागत है और सारे लोगों का खुले मन से स्वागत है। हमारे जितने बंगाली मूल के भी निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें भी जो रक्त दौड़ रहा है वो उत्तर प्रदेश की भूमि से उपजाए हुए अन्न से दौड़ रहा है। यहाँ सरोजनी नायडू अगर बनी फर्स्ट गवर्नर, पहली राज्यपाल, तो वो बंगाली मूल की थी, ये भूलें मत। और इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी के सबसे पहले जो हम गाते हुए आ रहे हैं, आपने भी बचपन में गाया होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये गाना राम सिंह जी ने लिखा था, वो उत्तर प्रदेश के मूल के निवासी हैं। तो इस तरीके की विरोधाभास वाली बात करके उत्तर प्रदेश के लिए जिस प्रकार की उन्होंने जो है सबको कहा कि तिलक लगा करके आते हैं, गुंडागर्दी फैलाते हैं, अब आप वोट मांगने के लिए आ रही हैं कि आप भाई वोट करिए, ये सब 2024 का जो है, ये जो एक तरह से येन केन प्रकारेण वो चाह रही हैं कि मैं एक नेशनल फेस बनूं। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। पीपल आर वेरी वेरी टेक सेवी, पीपल लिसन टू एवरीथिंग, पीपल आर लिसनिंग टू एवरीथिंग। वो जानते हैं, उत्तर प्रदेश का हर आदमी जानता है। मैं तो उस समय भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी जब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चल रहा था। एज अ यूपी पर्सन, एज अ यूपी मतलब एक महिला होने के नाते, उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे भी बहुत ख़राब लगा कि जिस तरह से उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी करी। मैं तो पूछना चाहती हूँ क्यों इस तरीके की बात बोली उन्होंने, और माफ़ी मांगती है उनकी। इस तरीके से बात करने की बात अच्छी बात नहीं है। ये मतलब जो है, देखिए ममता दीदी का पूरे सब जगह आदर है, मैं भी बहुत आदर करती हूँ क्योंकि वो एक महिला हैं और अपनी तरह से संघर्ष कर रही हैं, अच्छी बात है। मगर इस तरीके की बात एक स्टेट के लिए आप बोल दें, ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब कि टीका लगाना क्या गुनाह है? अगर टीका लगाना गुनाह है तो टोपी पहनना भी गुनाह है ना। इस तरीके की बात आप एक प्रदेश के लिए क्यों टारगेट करके बोला? अपने कुछ वोटों को घुमाने के लिए आप दूसरे प्रदेश के लोगों को इस तरह से अपमानजनक शब्दों से नहीं वो कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है जी।